हो गया है। 243 विधानसभा सीटों पर निष्पक्ष चुनाव हो, इसलिए चुनाव आयोग ने 5 चरणों में मतदान कराने का फैसला किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम में प्रत्याशियों की फोटो का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इन चुनावों को मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने पहले ही मदर ऑफ ऑल इलेक्शन कह चुके हैं। ये बताता है कि बिहार चुनाव महज राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि पोल मैनेजमेंट के लिहाज से भी कितना महत्वपूर्ण है। आखिरकार बिहार चुनावों की रणभेरी बज ही गई। साल के सबसे अहम विधानसभा चुनाव माने जा रहे बिहार के जिस महासंग्राम की तारीखों के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसका ऐलान बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी ने 2 अन्य मुख्य चुनाव आयुक्तों के साथ किया। चुनाव आयोग राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव 5 चरणों में पूरा कराएगा। पहले चरण के मतदान में 12 अक्टूबर को 49 सीटों पर मतदान होगा, तो दूसरे चरण में 16 अक्टूबर को 6 जिलों की 32 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 28 अक्टूबर को 6 जिलों की 50 सीटों पर, जबकि चौथे चरण में 1 नवंबर को 7 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवें और अंतिम चरण में 5 नवंबर को 9 जिलों की 57 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतों की गिनती 8 नवंबर को होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आयोग के मुताबिक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनावों के लिए उसकी पूरी तैयारी है। The commission is committed to conduct totally free, fair and peaceful election. It will be our endeavor to have a more participative, festive and voter-friendly elections. And therefore, there will be efforts to ensure that the upcoming election is inclusive election. चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में कुल 6.68 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए 243 पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे। इसके अलावा 38 पुलिस पर्यवेक्षक, 80 खर्च पर्यवेक्षक भी तैनात होंगे। राज्य के 38 जिलों में से 29 जिले नक्सल प्रभावित माने जा रहे हैं। इन जिलों में 47 खास संवेदनशील सीटों की पहचान की गई है, जिन पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सभी बूथों के लिए अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। शराब और पैसे के दुरुपयोग जैसे मसलों पर पाबंदी के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बिहार से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खास चौकसी रखी जाएगी। चुनाव पर नजरें रखने के लिए कुल 9 एजेंसियों की मदद ली जाएगी। हेलीकॉप्टर, घुड़सवार पुलिस बल, मोटर बोट से भी चुनाव के दौरान निगरानी रखी जाएगी। पेड न्यूज और वोट के लिए पैसे देने वाले लोगों पर भी नजर रखी जाएगी। असामाजिक तत्वों की निगरानी की जाएगी। चुनाव आयोग ने बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए कई खास तैयारियां की हैं, जिसमें न केवल मतदाताओं को सुविधा हो बल्कि राजनीतिक दलों को भी कम मुश्किलों का सामना करना पड़े। 5 चरणों में चुनाव कराए जाने की घोषणा के साथ ही बिहार में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार चुनाव आयोग बिहार में ईवीएम मशीन पर हर प्रत्याशी का फोटो लगाएगा और ये भी सुनिश्चित करेगा कि हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किया जाए। विधानसभा चुनाव में राज्य में पहली बार ईवीएम में प्रत्याशियों की फोटो लगी रहेगी। पिछले चुनाव में एक ही नाम के 2 उम्मीदवारों के चलते गलतफहमी की शिकायतों के बाद ये फैसला लिया गया है। चुनाव में कम से कम 5 दिन पहले मतदाताओं को वोटर स्लिप मिलेगी, जिसमें वोटर की फोटो लगी होगी। बिहार चुनाव में सिंगल विंडो सिस्टम चालू किया गया है, ताकि चुनाव प्रचार के दौरान 36 घंटे के अंदर इजाजत दी जा सके। विकलांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। 34 जिलों के 36 विधानसभाओं में नया ऑडिट सिस्टम लागू किया जाएगा। चुनाव से 48 घंटे पहले चुनाव पूर्व सर्वेक्षण बंद हो जाएंगे और पहले चरण की वोटिंग से ही एग्जिट पोल पर रोक लग जाएगी। हर विधानसभा में 2 मॉडल पोलिंग बूथ होंगे। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग ने इस बार 5 चरणों में मतदान करने का फैसला किया है, जबकि इससे पहले 2010 में 6 चरण में बिहार चुनाव कराए गए थे। आयोग के मुताबिक त्योहारों और सुरक्षा बलों की उपलब्धता को देखते हुए तारीखों की घोषणा की गई है। राज्य में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस साथ मिलकर महागठबंधन के बैनर तले चुनाव मैदान में हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के दल शामिल हैं। वैसे राज्य में तारीखों के ऐलान से पहले ही चुनावी माहौल गर्मा गया था
और अब जबकि महासमर की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सियासी तापमान में बढ़ोतरी लाजमी है। ऋषि कुमार के साथ न्यूज नाइट डेस्क, टीडी न्यूज। वहीं बिहार में